और अब बात देवभूमि की खबरों की भी कर लेते हैं। देहरादून से खबर मिल रही है, आपदा प्रभावित इलाकों से अब भी जनप्रतिनिधि दूरी बना रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के बाद बीजेपी संगठन ने भी सांसद, मंत्रियों, विधायकों से अपील की है। सांसदों, मंत्रियों और विधायकों के लिए लेटर भी जारी हुआ है। आपदा प्रबंधन के कामों की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं और सभी को अपने अपने क्षेत्र में जाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले प्रभारी दुष्यंत गौतम को भी निर्देश दिए जा चुके हैं। तो सांसद, मंत्री, एमएलए के लिए लेटर जारी हुआ है। दरअसल सीएम धामी के बाद बीजेपी संगठन ने इस बात की अपील की है कि सभी को अपने क्षेत्र में जाना चाहिए और सभी को अपने क्षेत्र में जाने के निर्देश भी दिए गए थे। और अब जनप्रतिनिधि जो हैं वो अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब लेटर भी जारी किया गया है। देहरादून लिए चलते हैं, भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, जरा बताइए कि आखिरकार ये जनप्रतिनिधि जो है वो दूरी क्यों बनाए हुए हैं? सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बात का जिक्र किया था और कहा था कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने क्षेत्र में जाए, अपने क्षेत्र का दौरा करे। देखिए, पूरे प्रदेश में इस वक्त आपदा की स्थिति बनी हुई है। जगह जगह पर बारिश हो रही है, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। पहाड़ों की अगर हम बात कर लें, चारधाम रूटों की अगर हम बात कर लें, वहाँ पर देखिए जिस तरीके से बोल्डर गिर रहे हैं, यात्रियों के सामने दिक्कतें पेश आ रही हैं। इन तमाम स्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद नज़र रख रहे हैं, खुद आपदा कंट्रोल रूम पहुँच रहे हैं, वहाँ से अपडेट ले रहे हैं, सभी जिलों में डीएम से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें निर्देश दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जनप्रतिनिधियों को, प्रभारियों को ये कहा था 5 दिन पहले कि आप अपने अपने इलाकों में जाएं, वहां की स्थितियां देखें, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो उसको तुरंत अपनी निगरानी में ठीक करवाएं, लोगों की मदद पहुंचाएं। इससे पहले प्रभारी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम जब उत्तराखंड के दौरे पर आए थे, उन्होंने सभी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, सभी विधायकों से बातचीत की थी, मंत्रियों से बातचीत की थी और स्थितियां जानी थी, हाल जाने थे कि क्या स्थितियां बनी हुई है। लेकिन अब भी ये देखने को मिल रहा है कि कई मंत्री, कई विधायक, कई जनप्रतिनिधि इस तरह के हैं जो अपने क्षेत्रों से दूरी बना रहे हैं। हरिद्वार की ही सबसे पहले अगर हम बात कर लें, हरिद्वार में इस वक्त सेना लगी हुई है, एनडीआरएफ वहां पर लगी हुई है, हेलीकॉप्टर्स वहां पर लगाए गए कि अगर किसी भी तरह की आपदा की सिचुएशन में टैकल वहां पर किया जाए, दिक्कतें जो लोगों की आ रही उन्हें मदद पहुंचाई जाए, राहत और बचाव के कामों में तेजी वहां पर लाई जा रही है। लेकिन उसके बावजूद जो प्रभारी मंत्री हैं वो वहां से दूरी बनाए हुए हैं, वो कभी दिल्ली में रहते हैं, इसके अलावा अपने क्षेत्र में वो नहीं जा रहे हैं। ये लगातार मांग वहां से भी उठती हुई नजर आ रही है। तो ये आप समझिए कि अब भी जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, जनप्रतिनिधि लगातार दूरी बना रहे हैं। अब बीजेपी संगठन की तरफ से सभी मंत्रियों, विधायकों, सांसदों से यह अपील की गई है कि आप अपने क्षेत्रों में जाइए, हेल्पलाइन नंबर जो जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से, उसमें कोऑर्डिनेशन बनाएं और लोगों की मदद करें। भारती, बात अगर अलकनंदा की करें तो कल ही हमने ये देखा था कि अलकनंदा नदी का जो जलस्तर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था, खतरे के निशान के ऊपर, जिसकी वजह से कई जगहों पर बांधों को खोला गया और ऋषिकेश तक पानी के बहाव की बात सामने आई। उसको लेकर क्या रोड मैप तैयार किया गया? जब पुष्कर सिंह धामी पहुंचे आपदा कंट्रोल रूम, तो क्या इसको लेकर भी चर्चा की गई? बिल्कुल, देखिए किसी भी तरह से लोगों को दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। जो भी लो लाइन एरियाज हैं वहां से लोगों को खाली करवाया जा रहा है, जो उस दायरे में आ सकते हैं या संभावनाएं बनी हुई हैं, वहां पर लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, चेकिंग की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है और लोगों को वहां से हटाया जा रहा है ताकि स्थिति वहां पर खराब न होने पाए। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री ने सभी को निर्देश भी दिए। इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की भी उन्होंने बात की है, ये भी निर्देश दिए कि एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जाए। जिन जिन इलाकों में दिक्कतें आती है, जहां जहां पर भी जल भराव की समस्या होती है, वहां आगे क्या कुछ प्रिकॉशंस अपनाए जा सकते हैं, किस तरीके से वहां पर काम किया जा सकता है, इसके लिए भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस दिशा में काम करें। बहुत शुक्रिया भारती, जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून से खबर आ रही है, चमोली बागेश्वर के लिए बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। देहरादून में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया गया है और कुमाऊं के इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान जारी किया है। अभी देहरादून में अगर हम कहें तो क्योंकि देहरादून मैदानी इलाका है और यहां पर मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया गया है, तो कुमाऊं के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है।
पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में जलभराव की स्थिति बन रही है। गंगा नदी पर आए दिन जल स्तर जो है वो घट बढ़ रहा है, जिससे कि गंगा तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए आए दिन परेशानियां होती रहती हैं। कभी घरों में पानी भर रहा है, खेत में पानी लगातार जा रही हैं, और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि जो फसल लगाए गए हैं उसको भी नुकसान पहुंच रहा है, जिसके कारण सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। क्योंकि गंगा की बैठक में आपको बताते चले कि बड़ी मात्रा में मौसमी सब्जियां बोई जाती हैं और आए दिन गंगा आरती को रोकना पड़ता है। तो डैम से पानी छोड़ा गया, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए लगातार मुसीबत बन रहा है। तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। गंगा तटीय लोगों के लिए किस तरीके से मुसीबत बनी हुई है, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। लोगों के घर में पानी भरा हुआ है। आप सोचिए किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर रहे होंगे, क्योंकि जल भराव की स्थिति की वजह से जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। इससे किसानों को भी काफी नुकसान हो रहा है। और हमारे सहयोगी आशीष दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बताइए जरा क्या वहां के हालात नजर आ रहे हैं? ग्राउंड जीरो पर प्रशासन किस तरह से तैयारियां बना रखा है, क्योंकि लोग जो है वो काफी परेशान हो रहे हैं। निश्चित तौर पर चांदनी, हम देख रहे हैं लगातार जैसे ही डैम से पानी छोड़ा जाता है, क्योंकि ये प्रोसीजर है, हर बरसात में सिल्ट जो होती है वो डैमों में जमा होती है, उससे बिजली की जो टरबाइन होती है उसमें चलाने में दिक्कत आती है, कितनी बार मशीनों को भी नुकसान होता है। तो डैम का एक प्रोसीजर है, वो पानी छोड़ता है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन अगर वो ढंग से करें तो लोगों को परेशानी और दिक्कतें कम हो ये रहा है कि पानी छोड़ा जा रहा है और बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसका असर डाउन स्ट्रीम के जो एरिया हैं, गंगा तटीय जो तट हैं, उन पर देखने को मिल रहा है। हम बात करें पूरे हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश और ऊपर तक की, तो जहां भी गंगा का तटीय इलाका है वहां के लोगों के खेत बह गए हैं। खेतों में जो फसल थी, सब्जियों का मौसम था, बेमौसमी सब्जियां के साथ साथ जो मौसम की सब्जियां होती है वो बड़ी मात्रा में उगाई जाती हैं गंगा तटीय इलाकों में, उन पर बहुत असर पड़ा है। वो सारी की सारी खराब हो गई, जिसका असर यहाँ सब्जी मंडियों पर भी देखने को मिल रहा है। टमाटर से लेकर हर चीज महंगी होती जा रही है। साथ ही गंगा आरती के लिए देश भर का जो श्रद्धालु है वो ऋषिकेश पहुंचता है, उसे भी रोकना पड़ रहा है, उसे भी शिफ्ट करना पड़ रहा है, जिससे लगातार दिक्कत हो रही है। इसके साथ साथ लोगों के मकान इसमें क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। लोगों के पशु हैं, जो जैसे आपने कल रायवाला में देखा होगा कि पूरी भैंसों का एक झुंड था जो एक टीले पे रह गया, उसे रेस्क्यू करने में बड़ा परेशानी प्रशासन को उठानी पड़ी। तो लगातार लोगों के जो तटीय इलाके हैं वहां दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। अपने घर छोड़ के उन्हें जाना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है, फिर वहां की स्थिति को ठीक करना पड़ता है। तो ये स्थिति लगातार चांदनी बनी हुई है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। खबर हरिद्वार से, जहां मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर का रोपवे बंद रहेगा। 3 दिन बंद रहेंगे दोनों रोपवे। अर्धवार्षिक मेंटेनेंस के लिए ये बंदी होगी। 19 से 21 जुलाई तक मनसा देवी और 24 से 27 जुलाई तक चंडी देवी रोपवे बंद रहेंगे। इस दौरान पैदल मार्ग से ही दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु। रोपवे संचालन करने वाली कंपनी उषा बैक्रो ने इस बात की जानकारी दी है। सुरक्षा के लिहाज से मेंटेनेंस बहुत जरूरी है और इसलिए मनसा देवी जाने के लिए अब श्रद्धालुओं के लिए पैदल मार्ग का ही इस्तेमाल करना होगा। पुलकित शुक्ला हरिद्वार से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पुलकित, जिन श्रद्धालुओं को अब मनसा देवी, चंडी देवी दर्शन करने जाना है, उनको क्या अब पैदल रास्ता ही अपनाना होगा? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, ये चंडी देवी और मनसा देवी जो दर्शन करने के लिए जो जितने भी श्रद्धालु रोपवे के जरिए जाते हैं उनके लिए काम की खबर है, क्योंकि अगले 3 दिन तक जो है, यानी कि 6 दिन तक मनसा देवी और चंडी देवी का जो रोपवे है वो बंद रहेगा। पहले मनसा देवी मंदिर का जो रोपवे है उसका मेंटेनेंस होगा। आज 19 तारीख से 21 तारीख तक ये उसमें काम चलेगा और उसके बाद उसको संचालित कर दिया जाएगा। और उसके बाद दूसरे चरण में फिर 24 तारीख से 27 तारीख तक चंडी देवी मंदिर के रोपवे का मेंटेनेंस होगा। ये अर्धवार्षिक मेंटेनेंस है और इसको समय समय पर जो है किया जाता है। कंपनी जो संचालन करती है रोपवे का, उषा बैक्रो, उसकी ओर से पूरी जानकारी दी गई है ताकि कम से कम लोगों को इसमें असुविधा हो, और इसीलिए इस वक्त पर इसको जो है किया जाता है। क्योंकि अभी कांवड़ का मेला यहाँ पर समाप्त हुआ है और क्योंकि बारिश का इस वक्त सीजन चल रहा है, तो इस समय पर जो है हरिद्वार में जो है पर्यटकों की और श्रद्धालुओं की जो है आने की जो आमद है वो कम रहती है। बहुत ज्यादा भीड़भाड़ इन दिनों नहीं रहती है, इसलिए कम ही लोगों को इसकी परेशानी हो, इसलिए मेंटेनेंस किया गया है। और समय समय पर ये मेंटेनेंस किया जाता है, क्योंकि
अब पिछले दिनों इस तरह की कुछ खबरें, कुछ घटनाएं आई हैं कि कई जगह जो है रोपवे में जो कुछ ना कुछ हादसे हो गए हैं। तो इन सभी चीजों को जो है प्रिकॉशन करने के लिए जो है ये मेंटेनेंस किया जाता है, वार्षिक और अर्धवार्षिक मेंटेनेंस ये किया जाता है, ताकि जो जाने वाले जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो और किसी भी इस पूरे रोपवे संचालन में कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। तो लोगों को फिलहाल जो है पैदल मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोनों ही जगहों के, चंडी देवी मंदिर के भी और मनसा देवी मंदिर के भी पैदल मार्ग जो है वो पूरी तरह से खुले रहेंगे। वहां से जो लोग हैं वो जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया पुलकित, जानकारी साझा करने के लिए। राज्य में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि श्रीनगर डैम से पानी छोड़ना पड़ गया है। वहीं जगह जगह पर सड़कें बंद हैं तो कई जगह जल भराव है और मोर्चे पर खुद मुख्यमंत्री डटे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में मानसून के पीक सीजन में बारिश कहर बनकर टूट रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद हालातों पर नजर बनाई हुई है। सीएम आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और सभी जिलों में डीएम को प्रभावित इलाकों में नजर रखने के साथ साथ बारिश से बन रहे स्थितियों पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए। जिलों के अधिकारी हों या यहाँ जो आपदा प्रबंधन की टीम है, सभी इस पूरे जो भी मौसम की स्थिति है उस पर पूरा नजर बनाए हुए हैं और सभी से यही कहा गया है कि सब अलर्ट मोड में रहें और किसी भी स्थिति में अगर कहीं पर कोई आपदा जैसी स्थिति आती है तो तुरंत लोगों को सहायता मिले। हरिद्वार, रुड़की के प्रभावित इलाकों में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्यों में लगी है। प्रदेश में बारिश के चलते चारधाम रूटों पर आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। सड़कें बंद है तो बोल्डर का जगह जगह पर गिरना भी खतरा बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने लक्सर समेत जिन इलाकों में भी बाढ़ की स्थिति बन रही है वहां लॉन्ग टर्म प्लान बनाने के भी निर्देश दिए हैं। नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ने से श्रीनगर डैम से पानी छोड़ना पड़ा। लो लाइन एरिया में जो लोग भी हैं, जहां भी खतरे का अंदेशा है, वहां के इलाके खाली करवा दिए गए। क्योंकि श्रीनगर डैम की उनकी कैपेसिटी कम है तो उनको कुछ पानी छोड़नी पड़ी। उसी कारण नीचे चूंकि ऑलरेडी पानी बारिश ज्यादा हो रही है तो ऊपर से जब पानी आया तो ज्यादा जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। लेकिन उसके लिए हम व्यवस्था किया हुआ है, यहाँ पर लोगों को अलर्ट जारी किया जा रहा है। जैसे ही छोड़ा जा रहा है नीचे के सारे एरिया में अलर्ट हम भेजा जा रहा है। बारिश की वजह से सड़कें बंद हो रही हैं तो काश्तकारों के ट्रक भी घंटों तक जाम में फंसे रहे। 18 से 20-20 घंटे तक सड़कों को खोलने में लगे रहे। यानी बारिश इन दिनों परेशानी का सबब बनी हुई है और अगले कुछ दिन का अलर्ट आगे परेशानी और भी बढ़ा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए सतेंद्र के साथ में भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते गंगोत्री हाईवे बार बार बंद हो रहा है, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद खोला जा रहा है। गंगोत्री हाईवे पर मनेरी बांध के पास एक गाड़ी ड्राइवर को जबरदस्ती सड़क को क्रॉस करने की कोशिश करना भारी पड़ गया। मलबे में गाड़ी फंस गई और उसी दौरान पहाड़ से और मलबा आ गया, जिसकी चपेट में आने से गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब गाड़ी खाई में गिरी। पहाड़ से कैसे मलबा आया और फिर खाई में गाड़ी जा गिरी। मलबे की चपेट में गाड़ी आ गई। उत्तरकाशी की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और अभी उत्तरकाशी में जगह जगह पर लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है, वहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। और परेशानी की एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पहाड़ी से मलबा आने की वजह से खाई में गाड़ी गिर गई। बाधित है और यहाँ पे डेंजर जोन बना हुआ है। अभी एक यहाँ से गाड़ी गिरी है जो कि स्कूली बच्चों आने में काफ़ी दिक्कतें हैं यहाँ पे और ये बार बार गिरता ही रह रहा है। प्रशासन अभी इस पर कोई वो नहीं कर रहा है। मुझे प्रशासन से निवेदन है कि इसको वो किया जाए। उत्तरकाशी से बड़ी खबर मिल रही है। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर मलबा आने से रास्ते को बंद किया गया है। गंगोत्री हाईवे मनेरी के पास से रास्ता बंद है। यमुनोत्री हाईवे राना चट्टी और साथ ही साथ आपको बताते चले उत्तरकाशी के केदारनाथ मोटर मार्ग पर भी मलबा आने से रास्ते को बंद किया गया है और सभी जगह सुबह से ही मार्ग पर यात्री फंसे हुए हैं। बीआरओ लोक निर्माण विभाग मार्ग खोलने में जुटा हुआ है।
मुख्यमंत्री धामी के कई बार निर्देश देने के बाद भी भारी छीछालेदर होने के बाद फाइनली हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने भीमगौड़ा बैराज के क्षतिग्रस्त गेट का निरीक्षण किया और यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों से मरम्मत के बारे में जानकारी ली। इसके बाद सतपाल महाराज ने रोशनाबाद अन्नेकी में क्षतिग्रस्त हुए पुल का पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर जल्द से जल्द पुल की मरम्मत कर आवाजाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान सतपाल महाराज ने बताया कि क्षेत्र की सभी नदियां फिलहाल खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सतपाल महाराज पर हरिद्वार की बाढ़ में दिल्ली के दौरे पर रहने के आरोप लगे थे। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मंत्री जी को आज ही लेटर लिखा है। हमारे उत्तर प्रदेश के जो सिंचाई मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह जी को प्रार्थना की है कि इसको जल्दी से जल्दी बनवाया जाए और भी गेट जो यहाँ पर जो डैमेज हो रहे हैं उनको प्रस्तावित है कि ताकि वो रिपेयर हो जाए, तो जल्दी ये रिपेयर हो जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी भी व्यक्ति को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पिथौरागढ़ में नेपाल बॉर्डर पर बसा खोतीला गांव कभी भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सकता है। इस गांव में बीते साल आसमानी आफत ने तांडव मचाया था और अब काली नदी का तेज बहाव इसे हर दिन काट रहा है। देखिए रिपोर्ट। ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए ये मकान काली नदी के ठीक किनारे बसे खोतीला गांव के हैं। हर साल बरसात में काली नदी का तेज बहाव इस गांव के आशियानों को कुछ यूं ही अपने आगोश में लेता है। बीते साल भी इस गांव को काली नदी के रौद्र रूप का सामना करना पड़ा था। हालात ये रहे कि 60 से अधिक घर काली के मलबे में पल भर में समा गए। इस साल भी बरसात के आगाज के साथ ही यहाँ 2 मकान काली नदी की भेंट चढ़ गए और कई हेक्टेयर जमीन भी नदी के बहाव में कट गई। खोतला में पिछली बार इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद भी सरकार के द्वारा जो 4-5 करोड़ रुपए दिए गए, उस पैसे को विभाग के द्वारा और ठेकेदार के द्वारा मिली भगत से खोतला में निर्माण न कराकर घटदार में उसका जो है निर्माण कार्य करा दिया गया, तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा अपराध है। स्थानीय विधायक भले ही विभागों पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इस गांव को बचाने की ईमानदार कोशिश अभी तक नहीं हुई। करीब 350 परिवार के इस गांव की आबादी 2500 से ऊपर है। बीते साल आपदा में बेघर हुए लोग अभी तक राहत शिविर में ही हैं। इस गांव का दुर्भाग्य ये है कि नेपाल से आने वाले गस्कू नाले का भी इसे शिकार होना पड़ता है और बरसाती सीजन में गस्कू नाला अपने उफान पर होता है। 3-4 घर हैं जो अभी खतरे के खतरा है उनमें। उसमें एक मेन समस्या ये आ रही थी कि सामने लस्कू नाला है, उसके कुछ मलबा पड़ा हुआ है, तो उसको अभी हम लोगों ने हमारे जो अपनी जो चिंताएं हैं उन मैडम के सामने रखी हैं, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि उसमें हम लोग के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगी। गस्कू नाले से खोतीला को बचाने के लिए नेपाल से भी कई गुजारिशें की जा चुकी हैं। बावजूद इसके बचाव का कोई रास्ता अब तक नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर खोतीला को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले सालों में ये गांव इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार से 2 सांपों की अटखेलियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो हरिद्वार के हरिपुर कला का बताया जा रहा है, जिसमें बीच सड़क पर 2 सांप आपस में अटखेलियां करते हुए नजर आ रही हैं। 2 कोबरा सांपों को अटखेलियां करते देख सड़क से गुजर रहे राहगीर थम गए और किसी ने अपने फोन में इसका वीडियो बना लिया। गौरतलब है कि इस समय बरसात का सीजन चल रहा है और सांपों समेत दूसरे जीव निकलकर बाहर आ रहे हैं। अगर आप बुग्यालों के शौकीन हैं और बुग्यालों की रौनक को देखना चाहते हैं तो आप इन दिनों चमोली के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आ सकते हैं, जहां हरे भरे बुग्याल आपके स्वागत के लिए तैयार है। मॉनसून की बारिश में सुंदर मखमली बुग्याल के चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। सावन के महीने में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रौनक 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है और धीरे धीरे मानसून की बारिश के बाद प्राकृतिक फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। मानसून की बारिश के बाद ऊंचे हिमालय क्षेत्र में ब्रह्म कमल भी खिलने लगता है।
आपदा के लिहाज से राज्य में 1000 से ज्यादा स्कूलों की बिल्डिंग खतरे की जद में है, जिससे यहां पढ़ने वाले हजारों बच्चों की जिंदगी भी दांव पर लगी है। बावजूद इसके शिक्षा विभाग बेफिक्र है। देहरादून के राजकीय प्राथमिक विद्यालय रायपुर की ये तस्वीर है, जहां की बिल्डिंग के हालात काफी खराब हैं। बच्चों की पढ़ाई करना भी खतरों से खाली नहीं है, जिसके चलते क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चों की पढ़ाई एक ही कमरे में करानी पड़ रही है। कई बार बारिश होने पर अभिभावक खुद ही अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। वहीं विभाग का कहना है कि ऐसे स्कूलों की पहचान की जा रही है, जिनके बिल्डिंगों के सुधार के लिए जल्द डीपीआर तैयार किया जाएगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।